ये सागर कांच के बक्सों का और उनकी चार दीवारियों में बंद मैं कभी कभी सोचता हूं, कहां हूं, कौन सी जगह है ये। प्रकाश से चकाचौंध परंतु कितनी स्याह, सुख सुविधाओं से भरी, तब भी कितनी अधूरी, पूर्णतः अपूर्ण। कितनी ठंडक है भीतर, हड्डियां कब कपा जाए। मेरा तो सांस तक लेना दुश्वार हो रहा है और बर्फ हो रहा है जैसे मेरे अंदर का मैं धीरे धीरे बूंद बूंद एक पत्थर सा, भावहीन, स्थूल, शून्य। और यहां दौड़ते भागते से ये लोग दूर से तो अपने ही लगते हैं, जाने पहचाने से, परंतु निकटता के साथ जाने क्यों अनभिज्ञ अपरिचित से हो जाते हैं। न गणतव्य का पता, न रास्ते की ही कोई सुध, बस चले जा रहे अपनी ही धुन में मगन, किसी मशीन से जाने कहां पहुंचना है। मैं संशय में हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा। जीवन और कृत्रिमता के बीच कोई भेद क्यों नहीं दिखता मुझे। संभवतः कोई भिन्नता शेष भी ना हो और दोनों एक हो गए, नहीं जानता। परंतु तब भी यह मिलन एकाकार नहीं, इसे तो बस तिमिर का विस्तार कहा जा सकता है, अथवा सूर्यास्त यथार्थ का, सत्य का, जीवन का। जाने कैसी रीत चली है जिसमें दो धाराओं के संगम का आशय एक हो अपनी विषमताओं संग बहना नहीं, वरन एक का दूसरे में समाहित हो जाना, एक का दूसरे को ली लेना, उसके अस्तित्व के चिन्हों को पूर्णतः मिटाता। प्रश्न कुछ और भी हैं जो प्रासंगिक है। एक को धारा से विस्तार दे सागर कौन बनाता है, और किसे अपनी विद्यमानता तज दूसरे में विलीन होना पड़ता है, और क्यों। निर्णय भला करता कौन है, यही दोनों, अथवा कोई दूसरा ही इन प्रश्नों को निष्कर्ष तक पहुंचाता है। कोई पंच परमेश्वर, परंतु तब भी एक दुविधा, एक और अनसुलझी कसौटी। पंच तो पंच है, परमेश्वर कैसा, और जो परमेश्वर ही पंच है तब यह भेदभाव कैसा। क्यों उसकी तराजू में खोट है, जो किसी को मिटने का श्राप मिलता है तो किसी को वृद्धता का आशीर्वाद। क्यों किसी को विलीन होना पड़ता है तो किसी के हिस्से में विस्तार आता है। प्रश्न उलझे अवश्य हैं, परंतु संकेत स्पष्ट। तमस का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। आहट आ रही है एक ऐसी निशा के आगमन की जिसके प्रारब्ध में ओस की बूंदें नहीं, अपितु अंधियारे का शाश्वत घूंघट है, जहां प्रकाश को कोई स्थान न मिले, न ज्योति कैसी भी, न कोई लौ ही चले। दिखे तो बस एक चौंधियाता अंधेरा और कुछ धुंधले निर्जन चेहरे पसरी हो जाए किसी मरुभूमि से, अंतहीन मलानता और शुष्कता, भावनाओं का ब्लैक होल। किंतु बक्से तो कांच के ही हैं, तब तो वे टूट सकते हैं, तोड़े भी जा सकते हैं, परंतु टूटते क्यों नहीं। मनुष्यों की कोई कमी कहां है इन बक्सों में। तब क्यों कोई एक पत्थर तक नहीं मारता, एक ऐसा पत्थर जो कांच की इस निर्बाध सत्ता को चुनौती दे सके, जो कांच को कांच बना सके, कांच जो टूट सकता है, बिखर सकता है और चूर चूर भी हो सकता है। परंतु क्या करें, यहां तो बस पत्थर ही पत्थर है, उन्हें उठा सकने वाले हाथ कोई भी नहीं। और सत्य तो यह भी है कि पत्थर तो पत्थर है, उनके बस में कहां कभी कुछ होता है, वे तो बस निर्जीव से पड़े रहते हैं, इस आस में कि कभी न कभी कोई हाथ उन्हें उनकी इस निर्जीव चीर निद्रा से जगा कांच की बेड़ियों को तोड़ेगा और उन्हें स्वतंत्र कर देगा। मुझे भी वैसे ही एक हाथ की प्रतीक्षा है, जो आकर इस पत्थर में भी प्राण फूंक सके, इसे पुनः जीवित कर सके। परंतु मैं प्रतीक्षारत हूं ही क्यों। क्या मेरा हाथ ही मुझे मेरी परतंत्रता के दंश से मुक्ति नहीं दिला सकता। क्यों मैं इस कांच के कंगाल महल को स्वतः नष्ट कर खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। मैं तो पत्थर हूं, बेबस, लाचार, हिलडुल भी नहीं सकता। मुझ में इतना शौर्य कहां है भला। वैसे भी मेरी बुद्धि बताती है
कि ऐसा निरर्थक प्रयास सफल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर समय के थपेड़ों से घिस भले सकते हैं, टूट भी सकते हैं, परंतु तोड़ कभी नहीं सकते। उन बेचारों के हाथ कहां होते,